वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीचिंग एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कम्प्लीटली। तो साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो अंतिम टीजीटी पीजीटी परीक्षा का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया था, वो आपका 2022 में आया था, और उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके जुलाई तक फिल किए गए थे। बट उसके बाद ये परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। आप लोगों को पता है कि ये परीक्षा पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई जाती थी, बट उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक ही आयोग जो है वो अब टीचिंग जो पोस्ट है उनकी रिक्रूटमेंट कराएगा। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। तो पिछले 2 वर्ष से उसके गठन की प्रक्रिया चल रही थी। अब ये गठन हो चुका है और आयोग जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप कल वाला वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने डिस्कस किया है कि ये परीक्षा जो है आपकी दिसंबर की जो लास्ट वीक है या आपका जनवरी का मिड यानी कि सेकंड वीक तक ये परीक्षाएं आयोजित कराने की बात की गई। कौन कौन सी परीक्षा आयोजित कराने की बात की गई? सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक। तो टीजीटी पीजीटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट ये कराएगा, क्योंकि इनके नोटिफिकेशन जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, फॉर्म फिल हो चुके हैं, बट परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि साथियों, बहुत काफ़ी लंबे समय से ये परीक्षा टल रही थी, बट इसी बीच काफ़ी सारे हमारे जो एनवीएस केवीएस वगैरह के फॉर्म आए और वो सब रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गई। अभी हमारे साथी जो है काफ़ी मतलब असमंजस की स्थिति में है कि केवीएस की कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई हुई है, एनवीएस की आते आते रुकी हुई है, ईएमआरएस की भी बात चल रही है, बट अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि तैयारी किसकी की जाए। तो मैं आपको एक एक करके आपको साथियों बता देता हूँ कि अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस का अभी वेटिंग लिस्ट भी नहीं आई है। तो वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी, फिर उसके बाद ही कोई नोटिफिकेशन का प्रोसेस चल सकता है। तो जितने यूट्यूबर्स, जितने बड़े चैनल, जितने कुछ भी लोग कहते रहे कि 2022 में दिसंबर में आई थी तो 2024 में दिसंबर में आएगी, आप लोग अंदाज़ा लगाते रहिए वो, तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। तो वो कुल मिला के तुक्केबाजी चलती है और हर जगह तुक्केबाजी चलती है। तो आप लोग उस तुक्केबाजी में ना फंसे। एलडीसी की वेटिंग लिस्ट आई है तो केवीएस की भी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो केवीएस की वेटिंग लिस्ट आने के बाद ही न्यू रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल सकता है, बट अभी तक कोई न्यू रिक्रूटमेंट का प्रपोजल जो है वो केवीएस के हेडक्वार्टर में नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि केवीएस में अभी समय लगेगा। एनवीएस का आप लोगों को पता है कि अभी प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं क्यों वो रिक्रूटमेंट का पब्लिकेशन जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो एनवीएस के लिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग वेट करते रहिए, बाकी आपकी तैयारी देखिए चलते रहनी चाहिए, बट उसमें आपको समय लग जा रहा है। तो एटलीस्ट अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा। ईएमआरएस की बात बोल दूं तो ईएमआरएस में देखिए अभी ईएमआरएस का भी अभी टाइम है, क्योंकि इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद ही आपका न्यू रिक्रूटमेंट का आपका नोटिफिकेशन आएगा। तो जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं वे अब क्या करें? तो सबसे बड़ा सवाल है, एक इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, एचपीएससी। तो एचपीएससी का आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग जो है उसके एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, जो उत्तर प्रदेश के साथी हैं जिन्होंने यूपी टीजीटी पीजीटी या यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फिल कर रखा है। तो सोच रहे होंगे कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो शायद रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाए। तो इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये ओएससी डीएससी का मामला इसमें फंस गया है और इसमें समय लगेगा। तो आप इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको तैयारी किसकी करनी है। तो साथियों, तैयारी करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपके पास सबसे बेहतर विकल्प है वो है आपका जो यूपी टीजीटी का, अगर आपने फॉर्म फिल किया था यूपी टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो आप उसकी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम अब होकर रहेगा। तो अगर बहुत बड़ी कोई अड़ंगा नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, तो यूपी टीजीटी वाला जो एग्ज़ाम है वो अब होकर रहेगा। तो आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस वगैरह की जो तैयारी है उसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल दीजिए, क्योंकि ये परीक्षाएं होने में अभी समय लगेगा। उससे पहले ये आपकी परीक्षा जो है यूपी टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि जो आप सोच सकते हैं कि इसकी और इसकी तैयारी की नॉलेज आप जितनी गेन कर लें बेटर है, बट जब परीक्षा का अंतिम समय आता है तो आपको परीक्षा को अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप देना होता है। तो जो बाकी केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस वगैरह हैं या जो आपका उत्तर प्रदेश वाला जो टीजीटी पीजीटी है, इनके पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे
उत्तर प्रदेश वाले में क्या होता है, आपका 125 क्वेश्चन आते हैं और प्योर सब्जेक्ट रिलेटेड आते हैं। जैसे आपका टीजीटी साइंस फिल किया है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 125। आपने टीजीटी बायोलॉजी फिल किया है तो बायोलॉजी के 125 क्वेश्चन आएंगे। आपने सोशल साइंस फिल किया है तो सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको करने होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉल साइंस में से कोई भी 2 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि पैटर्न में बहुत फ़र्क है। और ये हमारे एनवीएस केवीएस में बात करते हैं तो सोशल साइंस जैसे है तो उसमें 4 सब्जेक्ट के आते हैं, बाकी उसके अलावा और भी जनरल पोर्शन होता है, पेडागोजी होती है। इसमें उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको मतलब रटन विद्या आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के, तो रटन विद्या आपकी बढ़िया होनी चाहिए। कुल मिला के बात ये होती है। तो इसकी तैयारी जो है वो बिल्कुल एकदम अलग तरीके से होती है और आपकी जो केवीएस एनवीएस या ईएमआरएस की जो तैयारी होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप तैयारी देखिए करते रहिए, वो सब बढ़िया है, बट आपको जो अंतिम रूप देना है अपनी तैयारी को वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी को देना है, जो उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने फिल किया है तो उसको, क्योंकि ये परीक्षा अभी दिसंबर के लास्ट वीक तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, बट ये आपकी मिड जनवरी तक ये परीक्षा आपकी आयोजित करा ली जाएगी। जहाँ तक चांसेस हैं कि मिड जनवरी से आगे, ये जनवरी सेकंड वीक से आगे ये परीक्षा जो है वो आपकी नहीं जाएगी। और मैं आपको बहुत मतलब संक्षिप्त में ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा होती है टीजीटी की परीक्षा में, आपको पता है कि टीजीटी में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, पीजीटी में इंटरव्यू होता है। तो ये परीक्षा होते ही आपको देखना 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये मिड जनवरी तक ये परीक्षा हो जाती है तो आप लोग 1 अप्रैल से पहले पहले अपने आप को स्कूल में पाएंगे, ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन है। तो आप लोग अभी बाकी चीज़ों को साइडलाइन कीजिए। अगर आपने यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म फिल कर रखा है तो आप लोग इसकी तैयारी में पूरी तत्परता के साथ जुट जाइए और बाकी कुछ चीज़ में आपको ध्यान नहीं लगाना है। इसके अलावा जो अगर हम पे स्केल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पे स्केल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के 7th सीपीसी के इक्विवेलेंट है। तो डीए वगैरह और बेसिक पे वगैरह सेम रहता है, बस बाकी थोड़ा सा आपके अलाउंसेस यानी कि एचआरए वगैरह में फ़र्क पड़ता है। तो देखिए, अगर आप जनरली इसमें आपको पोस्टिंग घर के आसपास मिल जाती है तो एचआरए इतना मैटर नहीं करता है अगर आप घर के आसपास पोस्टेड हैं। और अगर आप बहुत दूर पोस्टेड हैं तो उसमें एचआरए का मायने रखता है कि आपको बाहर कमरा वगैरह लेना पड़ता है। बाकी अगर आप घर के आसपास पोस्टेड हैं तो आपको एचआरए का इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, घर के आसपास पोस्टिंग होती है, तो मतलब एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें तो जो भी साथी हमारे 2022 में इसका फॉर्म फिल किए हुए थे, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बाकी चीज़ों को साइडलाइन कीजिए और अब यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आप लोग पूरी तत्परता के साथ जुट जाइए। और इसके रिगार्डिंग इस परीक्षा के पैटर्न और परीक्षा किस प्रकार से होती है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसके आगे की प्रक्रिया क्या रहती है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप लोग वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपकी अन्य कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं। मैं आपकी इंडिविजुअल क्वेरी का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग निश्चिंत होकर अपनी क्वेरी लिखिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप को अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपके टीजीटी पीजीटी वाले एस्पिरेंट साथी हैं और ख़ास करके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।